आइए जानते हैं आने वाला नया साल वर्ष 2025 वृषभ राशि फल के लिए क्या-क्या लेके आ रहा है। उनके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ घटने वाली है या उनके साथ क्या-क्या होने वाला है। तो जानते हैं आने वाले नए साल में वृषभ राशि का राशिफल। तो वृषभ राशिफल 2025 के अनुसार जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल रहेगा। हालाँकि साल की शुरुआत में शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी, जिससे हृदय या फेफड़ों से संबंधित परेशानियों की संभावना हो सकती है। मार्च के बाद शनि का गोचर लाभ भाव में होने के कारण स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और पुरानी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। मई के बाद चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव छोटी-मोटी समस्याएं दे सकता है, लेकिन योग, ध्यान और संतुलित आहार से आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। अब चलिए स्वास्थ्य से जुड़े आपको कुछ सुझाव हम दे देंगे। हृदय रोगियों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए और आपको बता दें कि जो 2025 में वृषभ राशि का जो स्वास्थ्य है, वो किस तरह का होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के स्वास्थ्य समस्या के भी योग आपको बनते नज़र नहीं आ रहे हैं, विशेषकर मार्च के बाद। जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम होती चली जाएंगी। हालाँकि पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएँ दूर नहीं होगी, क्योंकि साल की शुरुआत से ही मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी पहले से ही है, तो उन्हें शुरुआती महीनों में ही कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा और जो पुराने और क्लिष्ट रोग है, वो दूर करने में आपकी मदद करेगा। हालाँकि मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी-मोटी विसंगतियाँ उस अवधि में भी रह सकती है, लेकिन बड़ी समस्याएँ कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा यदि आप योग, व्यायाम इत्यादि करते रहेंगे और शुद्ध और सात्विक भोजन करते रहेंगे, तो मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में मददगार बनेगी और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। साल 2025 में वृषभ राशि वालों की जो शिक्षा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है कि रहने वाला है। साल की शुरुआत में मई तक बृहस्पति का प्रथम भाव से पंचम में और नवम भाव को देखने से पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मई के बाद बृहस्पति के दूसरे भाव में आने से शिक्षा के लिए और बेहतर बेहतर माहौल बनेगा। चुनौतियाँ शनि और केतु के प्रभाव से मन में अशांति पैदा कर सकती है, लेकिन फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। अब इससे संबंधित आपको हम यही सुझाव देंगे कि शांत मन से पढ़ाई करें और आध्यात्मिकता की ओर या फिर मेडिटेशन का सहारा अवश्य लें। तो हम कह सकते हैं कि जो 2025 का शिक्षा से संबंधित जो आपका राशिफल है, वह जो समय है अनुकूल रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम भाव तथा नवम भाव को दिखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं और आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से और अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए देखे जा सकेंगे। बुध ग्रह का गोचर भी कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम देना चाहेगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को उद्वित होने से रोकने की जरूरत रहेगी, यानी शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में वृषभ राशि वालों का व्यापार के बारे में हम बताएंगे किस तरीके से रहने वाला है। तो 2025 में वृषभ राशि को जो व्यापार है काफ़ी प्रगति देने वाला रहेगा। जनवरी से मार्च तक के बारे में हम आपको बता दें तो इस समय शनि का जो कर्म स्थान में होना है,
वो व्यापार में मेहनत करवाएगा, लेकिन सकारात्मक परिणाम भी साथ के साथ आपको देगा। मार्च के बाद शनि का लाभ भाव में गोचर व्यापार में नई ऊंचाइयां देगा। बृहस्पति का प्रभाव बड़े निवेश के लिए अनुकूल समय रहेगा और यहाँ से संबंधित सुझाव हमको देंगे। योजनाबद्ध तरीके से निवेश करें और पार्टनरशिप में सावधानी रखें। अब हम बताएं कि जो वृषभ राशि के 2025 के अनुसार जो व्यापार का हाल है किस तरीके का रहेगा। आपके व्यापार की दृष्टिकोण से जो ये साल है अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत ले सकता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में भले ही धीमा सही, लेकिन आपका व्यापार अवश्य आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। वहीं मार्च के बाद दशम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलाना चाहेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाई देगा। और मतलब आपको बता दें कि 2025 का जो समय है वो वृषभ राशि वालों के व्यापार व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। और वृषभ राशि की अगर हम नौकरी की बात करें तो यह साल नौकरी पेशा लोगों के लिए भी काफ़ी सही रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। और मार्च तक की आपकी स्थिति बना दे। जो शनि है वो दशम भाव में है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपके दबाव बढ़ेगा, लेकिन जो काम के आपको परिणाम मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और मई के बाद क्या होगा, जो बृहस्पति है उनका गोचर से नौकरी में आपको प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने के भी योग बन रहे हैं। अब यहाँ नौकरी से संबंधित सुझाव देंगे कि सहकर्मियों से आपको अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यशैली के अंदर निरंतर सुधार लाते रहें। अब बताते हैं आपको विस्तार में कि जो नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 है वो आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज़्यादातर अपनी नौकरी में मददगार बनना चाहेगा। वहीं मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दशम भाव का स्वामी साल की शुरुआत में ही से लेके मार्च तक अच्छे योग बना रहा है। आपके वरिष्ठ आपके काम में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित व प्रसन्न रह सकते हैं। और मध्य मई के बाद में बृहस्पति का गोचर आपके छठे तथा दशम भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ से भी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना मजबूत होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो यह साल आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेगा, ठीक है। और बेहतर प्लेसमेंट करवाने में भी मददगार बन सकता है। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धात्मक या ईर्ष्या वाले भाव रख सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर इसका कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साल 2025 में आपका जो हम कह सकते हैं नौकरी वाला पक्ष है वो अनुकूल रहने वाला है। अब चलिए आपके आर्थिक पक्ष की ओर चलते हैं। तो जो वर्ष 2025 है वो वृषभ लग्न या वृष राशि के लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेगा, जो लाभ करवाने की दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा। अर्थात साल की जो शुरुआत से लेकर मई मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त करने के आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद लाभ भाव का स्वामी धन भाव में पहुंचेंगे, जो ना केवल लाभ करवाने में मददगार बनेंगे बल्कि आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस राशिफल के अनुसार जो धन लाभ के स्वामी बुध है उनका गोचर भी अधिकांश समय आपके फेवर में ही रहेगा। अर्थात आर्थिक मामले में साल 2025 ज़्यादातर समय के लिए आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है और इस तरह से इस वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रख सकेंगे। और चलिए आगे चलते हैं आपकी लव लाइफ की ओर। तो लव लाइफ के लिए आपको इस साल मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंध में गलत फहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि लगभग उसी समय तक अर्थात मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उस गलत फहमी को जल्द से जल्द दूर करवाना चाहेंगे। अर्थात प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें तो आएंगी लेकिन जल्द ही दूर भी हो जाएगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गलत फहमियों का लेवल
कम होगा, लेकिन उस समय शनि का प्रभाव पंचम भाव पे रहेगा। अतः सामान्यतः लेवल जो है वो गलतफहमियाँ तो दूर हो जाएगी, लेकिन वास्तव में की गलतियाँ जो है वो आपको नुकसान दे सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक-ठाक बना रहेगा। वहीं प्रेम के प्रति समर्पण के भाव ना होने की स्थिति में या प्रेम का अगर दिखावा मात्र आप कर रहे हैं, तो इस स्थिति में मार्च के बाद से शनिदेव जो है वो प्रेम संबंध में आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो लव लाइफ़ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो वृषभ राशि वालों, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो यह साल इस मामले में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने के लिए अनुकूल स्थितियाँ कही गई है। अर्थात सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए यह गोचर अनुकूल माना गया है। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों के लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का भी काम करेगा। यह स्थिति भी विवाह करवाने में मददगार बनेगी, लेकिन मई मध्य के बाद ज़्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावना अधिक रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी इस वर्ष को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा, विशेषकर मार्च महीने के बाद जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। वर्ष 2025 में वृषभ राशि वालों, पारिवारिक व गृहस्थ जीवन जो है आपका, वो वृषभ राशि वालों के लिए जो पारिवारिक मामलों में साल 2025 जो है सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहेंगे, जो आपके संबंधों को परिजनों के सामने आपकी राय को मानेंगे और आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं जो मई महीना है उसके बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता देने का काम कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा साल ही पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से अच्छा है। वृषभ राशिफल 2025 के अनुसार गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद केतु का प्रभाव जो है वो चतुर्थ भाव पे रहेगा और ये दोनों ही स्थितियां गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगतियां लेकर आ सकती है। अतः गृहस्थ संबंधी मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल 2025 में वृषभ राशियों के जो भूमि भवन वाहन है और ये सुख है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो वृषभ राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाइयां भरा रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके चतुर्थ भाव पर जहां ग्रह की राशि सिंह राशि होती है, वहाँ शनि की जो दृष्टि है वो रहेगी, जो जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें कुछ कठिनाई दे सकता है। यदि इस वर्ष कोई भूखंड या जमीन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। किसी भी तरीके की विवादित जमीन ना खरीदे, जिससे कि परेशानियां से आप बच सके। घर बनवाने के लिए भी इस साल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए, घर को सजाने के लिए यह साल सपोर्ट कर सकता है। वहीं वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात आप अपने पुराने वाहन को मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने वाले से बचना समझदारी का काम होगा। साल 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए अब हम उपाय बता देंगे। तो अब ये उपाय किस लिए बता रहे हैं कि जो कुछ नकारात्मक चीज़ हो रही है उसको आप सकारात्मक कैसे बदल सकते हैं। तो नियमित रूप से आपको
जब भी संभव हो गाय की सेवा करनी चाहिए। शरीर पर चांदी धारण अवश्य करें और प्रत्येक चौथे महीने मंदिर में 4 किलो या फिर 400 ग्राम खांड का दान अवश्य करें। ठीक है। ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।